जिस देश में पहली रोटी गाय और अंतिम रोटी श्वान के लिए निकाली जाती है, वहां अब पशु पक्षियों से प्रेम और उन्हें खाना डालना गैर कानूनी बन गया है। खतरा देसी श्वानों और अन्य देसी जानवरों से नहीं बल्कि उन विदेशी नस्लों से है जिन्हें भारत का मौसम सूट नहीं करता। प्रकृति में खाद्य श्रृंखला टूटी तो मनुष्य का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन और लोगों में पशुओं के प्रति प्रेम भाव जगाने के उद्देश्य से आज पशु प्रेमियों ने बोदला स्थित सेंट्रल पार्क में नुक्कड़ के माध्यम से कुछ यही संदेश दिया। कैस्पर्स होम के निदेशक विनीता अरोड़ा ने बताया कि आज देश में 49 शहरों में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में यदि भारतीय नस्ल के श्वानों को विस्थापित करने की पॉलिसी में परिवर्तन नहीं किया गया तो फिर देश भर के पशु प्रेमी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। बच्चों की पढ़ाई छुड़वाकर शिक्षकों को स्ट्रीट डॉग को हटाने के काम में लगा देना उचित नहीं है। सभी श्वानों को शेल्टर होम में डालना न्याय व धर्म के विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय पशुओं के साथ क्रूरता के मामले बढ़ गए हैं। कोई जानवरों पर गर्म पानी तो कोई लोहे की सरिया से मार रहा है। पशु प्रेमियों को धमकाया जा रहा है। हालांकि कुछ प्राइवेट स्कूलों, हॉस्पिटलों व अन्य संस्थानों ने नगर निगम में फीडबैक देकर पशुओं को हटाने के बजाय खुद उनकी देखभाल करने को कहा है। ABC यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी दोबारा लागू करने की मांग की गई। नुक्कड़ नाटक की स्क्रिप्ट विनीता अरोड़ा व प्रस्तुति आशीष कपूर, डिम्पी महेंद्रू व गरिमा शर्मा ने थी। इस अवसर पर मुख्य रूप से अमन अग्रवाल, शांतनु बंसल, किरण सेतिया, विकास अग्रवाल, अंजलि, अनिल कुमार बग्गा, वंदना, हेमंत, लीना, उदय, लकी, सक्षम, कुशल, करण, अंकित शर्मा, संदीप राठौड़, डॉक्टर नेहरू, डॉक्टर प्रतिमा पांडे, हर्ष छाबड़ा, शांतनु, किरण सेठिया, गरिमा शर्मा, डिम्पी, अमन अग्रवाल, आशीष, विश्वास अग्रवाल, नुक्कड़ नाटक अंकुर गोस्वामी, त्रिमोहन मिश्रा, स्क्रिप्ट विनीता अरोड़ा आदि उपस्थित रहे। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो कदम लिया गया सरकार ने वो निहायत ही बिल्कुल गलत तरीके से लिया गया है। क्योंकि एक जगह पर, छोटी जगह पर इतने सारे डॉग्स को रखना, अगर वो बीमार पड़ेंगे तो लाइन लगा के बीमारी ऐसी होती है, कॉन्टेजियस बीमारी कहलाती है। कॉन्टेजियस मतलब होता है कि एक एनिमल से दूसरे एनिमल में लगती है और बहुत जल्दी से फैलती है। अगर कोई पार्वो या डिस्टेम्पर में आ गया तो सारे डॉग्स के डॉग, पूरे के डॉग्स खत्म हो जाएंगे। और उनको अगर कहीं अलग अलग जगह पे होता है तो बहुत अच्छी तरह से उनका केयर भी होती है। जो एनिमल फीडर्स हैं, जैसे आगरा में लोग जो खाना खिला रहे हैं तो वो अलग अलग जगह पे खाना खिला रहे हैं, उनको खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, तो लोग केयर करने वाले बहुत लोग मिल रहे हैं जो कि निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी चीज है इसके लिए। बस ये है कि ये चीज जो कदम लिया जा रहा है सरकार ने वो निहायत ही गलत है और इस पर विचार होना चाहिए, जिससे कि सुचारू रूप से जैसा चल रहा है वो अच्छी तरह चल जाए। देखिए, नुक्कड़ नाटक बेसिकली हमारा जो संदेश देना चाहता है वो आम जनता के लिए है कि लोगों को थोड़ा सा हम अवेयर करना चाह रहे थे कि हम लोग जिस तरीके से अपने मन में घृणा लेकर आ गए हैं जीव जंतुओं के प्रति, हमारे पर्यावरण के प्रति, देखिए हम लोग को उससे थोड़ा सा ना अवेयरनेस फैलाने की जरूरत थी। आज जो आदेश पारित हुए हैं हमारे इन बेचारे देसी श्वानों के लिए, उनके प्रति जो इतनी क्रूरता बढ़ती जा रही है। अब आप देखिए, जब हम मोबाइल खोलते हैं तो हर पेज पर इनके प्रति देखेंगे तो क्रूरता दिखती है, इनके साथ गलत होते हुए दिखता है, अत्याचार हो रहा है, इनके साथ रेप्स होते हैं, इनको मर्डर कर दिया जाता है। अभी रिसेंटली हावड़ा का एक केस आया था जिसमें 5 बच्चों को जिंदा जला दिया गया, 5 पपीज को, क्योंकि वो ठंड से कांप रहे थे। क्या हमारी इतनी इंसानियत मर गई है कि हम इतने गलत हो गए हैं कि हम किसी को सिसकता हुआ नहीं देख सकते? तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि हम इंसान हैं? कैसे माने? शिक्षकों के लिए एक आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षिका का जो धर्म होता है ज्ञान बांटना, अच्छे आचरण देना, अच्छी बातें समझाना और गहराई तक बच्चों का मन बदल देना कि जो एक अच्छा नागरिक बन पाए, एक अच्छा इंसान बन पाए और हमारे देश के लिए कुछ अच्छा कर पाए। ठीक है, पर अगर जो ये आदेश जो भी आए हैं, मैं शायद नहीं मानती इनको, और आगे जाकर अगर देखूंगी तो इन आदेशों से हमारे बच्चों की पढ़ाई का बहुत हनन होने वाला है। और बच्चों की पढ़ाई तो जाएगी, उनकी पर्सनल ग्रोथ पर इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी वैल्यूज खत्म हो जाएंगी, उनके अंदर नफरत आ जाएगी। और जो आज वो अपने पेरेंट्स के साथ जो वैसे भी इतने मोबाइल के जमाने में गलत बात करते हैं, गलत तरीके से बोलते हैं, वो शायद आने वाले टाइम में अपने माँ बाप को भी नहीं समझेंगे। तो अगर हम बच्चों को शिक्षा के अलावा जो अच्छे निर्देश देते हैं, उनको उपदेश देते हैं, उनको ज्ञान की बातें सिखाते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, हम बच्चों से वो छीन रहे हैं। बल्कि अपने देश को ऐसे बच्चे हम बनाकर देंगे जो कहीं जाकर, अगर हम बोले दूसरे तरीके से, वो आतंकवादी बनेंगे। अरे देखिए, ये
बहुत ही कंफ्यूज कर रखा है। एक तो लोगों को ही बड़ा कंफ्यूज कर रखा है। कभी कहते हैं कि हटाइए, कभी कहते हैं एबीसी रूल्स फॉलो करेंगे, फिर वो कहते हैं कि नहीं अब हटाने हैं पब्लिक प्लेसेस से। मतलब एक कोई ऑर्डर तो है नहीं। अगर हम जो एनिमल वेलफेयर इसमें काम करते हैं हम ही इतने कंफ्यूज है तो आम जनता कितनी कंफ्यूज होगी। और दूसरा ये है कि इनका जो ऑर्डर्स ऐसे आ रहे हैं कि ये लोग एकदम घृणा को और प्रमोट कर रहे हैं जैसे। अब आप देखिए ये पूरी सृष्टि है, इसमें सब लोग का एक अपना अपना स्थान होता है। अब आप हमें सिखा रहे हैं कि नहीं 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 क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आप इनको हटाइए हटाइए हटाइए। ठीक है आज हटा दिया, कल को क्या होगा? आपके माँ बाप प्रॉब्लम बन गए, आप हटाएंगे क्या उनको? कोई भी आपके घर में प्रॉब्लम बन जाए आप हटाएंगे क्या? तो ये मानसिकता एक उल्टी ही मानसिकता का प्रमोशन हो रहा है मेरे। लेकिन आज हम सारे के सारे पशु प्रेमी यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि 7 तारीख को आप सब जानते हैं कि स्ट्रे डॉग्स के रिगार्डिंग दोबारा से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आनी है। और जो इतने अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो उन्होंने पहले ऑर्डर्स दिए थे उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रही है। और आज हम लोग एक नुक्कड़ नाटक इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि इस बार एजुकेशन को भी इसमें घसीटा गया है। आपने सुना होगा किस प्रकार UGC CBSE सबको ऑर्डर्स मिले हैं कि टीचर्स जाकर ट्रैकिंग करेगी ये डॉग्स की, जो कि मतलब हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है ये सब सुनकर। और जो भी हम लोगों का ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है उसके खिलाफ हमने एक नाटक तैयार किया है और साथ में हम सबको एक मैसेज देंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स नहीं बदले और दोबारा से स्थापना नहीं करी उसी व्यवस्था की जो पहले थी ABC रूल्स की, तो अब ये और भी ज़्यादा बड़ा प्रोटेस्ट बनेगा इसमें।